ऑपरेशन बालाकोट और उसके अगले दिन 27 फरवरी 2019 की डॉग फाइट के बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा था। भारत के कैप्टन अभिनंदन ने पाकिस्तानी वायुसेना के जहाजों को खदेड़ते हुए एलओसी के पार चले गए थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को शूट किया। इसके बाद F-16 में सवार 2 पायलट्स को इजेक्ट करना पड़ा। अमेरिका ने फिर $686 मिलियन की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए अप्रूव कर दिया है। क्या यार, आप एयरबस, ये कोई आपका कोई छकड़ा, कोई 1940 का जहाज है? कभी एयरबस गिरा देते हैं, कभी F-16 का पता नहीं चलता। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को पागल कर दिया है। और पता लगा एक और भी चीज है कि यहां पर आगरा में एक हाई क्लास रूम की मांग आई है कि एक बहुत ही बड़ा आदमी जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप नहीं डोनट बोला था उन्होंने, हो सकता है स्पेलिंग्स में गलती हो गई, डोनट ट्रंप बोल दिया है, उसको भर्ती करवाना है आगरा के अंदर। आप समझ सकते हैं आगरा में दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है पागलखाना है। अब ये पागल हो क्यों गया है भी? जैसे ही ट्रंप को पता लगा कि F-16 उसके ऐसे गिरे हैं जैसे ताश के पत्ते हों हमारे डिफेंस सिस्टम के सामने, वो बौखला गया है। ट्रेन से एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। उनका एक F-16 जो कि ऑब्वियसली मेड इन अमेरिका F-16 है, वो प्लेन जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल बताया जाता है ना, मतलब उन्हीं की मीडिया में इस प्रकार से चलता है, तो वो प्लेन एक S-300 के द्वारा मार गिराया गया है। और इसके साथ अमेरिकन वेपन्स प्लेटफॉर्म उनके तरफ देखिए उंगलियां तो उठ रही हैं, बस कोई हिम्मत नहीं कर रहा सवाल पूछने का, लेकिन हम तो वो करेंगे। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो जब बात हो रही है F-16 की, तो ये वही प्लेन है जो पाकिस्तान भी उड़ाता है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी F-16 तो यूक्रेनी डोनेटेड F-16 से भी पुराने हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हें लगा क्या इन्होंने हमारा जहाज गिरा दिया। ये बयान खुद पाकिस्तान के अंदरूनी भ्रम और घबराहट को दिखाता है। एक बार हम आपको पूरी टाइमलाइन फिर से समझाते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमला, 26 फरवरी भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, 27 फरवरी पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट और फिर हवा में जबरदस्त भिड़ंत और पाकिस्तान का F-16 भारत ने शूट डाउन किया। डॉक्टर बंगश ने खुद ये बात कही कि इस पाकिस्तानी अफसर की जुबान फिसल गई और उसने पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा किया। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट जो है अमेरिकन मीडिया से होते हुए भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत ही नहीं सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय। दोस्तों, आपको याद होगा 27 फरवरी 2019 जब विंग कमांडर अभिनंदन का जो जेट है वो किसी टेक्निकल कारण की वजह से क्रैश होता है। अभिनंदन जो है लैंड हो जाता है पाकिस्तान में और ये पूरा घटना होता है, फिर पाकिस्तान उनको सौंपता है। पर उस दौरान भारत ने क्या किया उसको लेके कोई पुख्ता न्यूज निकल के सामने नहीं आया। लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रहा है कि इंडियन विंग कमांडर अभिनंदन ने शॉट डाउन किया था पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट, और उस समय वो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। अब तो खैर F-16 से भी वे अहेड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर ये जो क्लेम किया है रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगस ने। ठीक है, ये अमेरिकन रिपोर्ट्स में ये जाहिर किए गए कि उमैर बंगस जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनकी रिपोर्ट सौंपी गई अमेरिका को, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वो जेट हम खो चुके हैं क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन ने उसको शॉट डाउन कर दिया। और ये LOC के पास ही ये हुआ था। उन्होंने फिर अपना एक इंटरव्यू भी दिया उमैर साहब ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया जो 27 फरवरी को किया। जो अभिनंदन थे वो फ्लाई कर रहे थे सिंगल सीटर MiG-21 बाइसन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा उस समय टेक्नोलॉजी के हिसाब से F-16 के कंपैरिजन में वीक था। अब इसको रिगार्डिंग रॉयटर्स क्या लिखता है, इफ अभिनंदन्स पैराशूट वाज वन ऑफ द प्रेजेंट्स टू एडिशनल strongly suggests that F-16 which can operate in two-seater was indeed shot down and both pilots ejected। यानी उस समय जो रॉयटर्स ने रेफरेंस दिया है अमेरिकन सैटेलाइट इमेजेस के कि 3 एंटिटीज हवा में उड़ते हुए नजर आए थे। एक तो अभिनंदन थे और 2 पाकिस्तानी मतलब जो उड़ाते हैं ना पायलट्स, वो थे 2 पाकिस्तानी पायलट्स जो F-16 क्रैश हुआ था उसके थे। तो इससे ये कंफर्म खबर लगती है कि F-16 भारत ने मार गिराया था। चाइना के अंदर भी इनकी जो डिफेंस कंपनीज हैं उसके शेयर आज मिट्टी के भाव भी कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने धज्जियां उड़ा दी हैं सब जगह पर। अब मंजरे जी, एक तरफ तो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को और चाइना को दोनों को पागल कर दिया। मुझे लगता है कि दूसरे का नाम ले नहीं सकता हूं, आप समझ सकते हैं मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं यही रहता हूं, लेकिन कमरे 2 ही बुक हुए हैं आगरा में। और दूसरी तरफ मोदी जी ने कंट्री के अंदर ये तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। भाई ये तो मुझे लगता है आज़ाद हिंद फौज दोबारा खड़ी हो रही है यहाँ पर जो मोदी जी कर रहे हैं। व्हाट इज योर टेक? जो
ट्रम्प एक टफ नेगोशिएटर की भूमिका में आना चाह रहे थे। उन्होंने कहा था जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं लड़ाई रुकवा दूंगा। तो उन्होंने इसराइल के पास गए, हमास उसमें खुद ही शामिल हो गए। ठीक है, अब उनको वो गाजा समतल करके ट्रम्प टावर बनवानी है। ओके फाइन। सो एक लड़ाई जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। ओके, फिर गए जेलेंस्की से मुलाकात करने, इकोनॉमिकली फंस गए, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर बैठे। लड़ाई जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। क्योंकि इनको कराना क्या था, लालच से ऊपर आकर के जेलेंस्की को झुका करके पुतिन की विजय करानी थी, जो एमिकेबल सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन था वो रशिया का पार्ट था और आज तक यूक्रेनी लोगों की निष्ठा रूस के साथ है। और ऑफ लेटली जो 2-3 साल में जेलेंस्की ने किया है, उसके बाद तो और प्रगाढ़ हो गई है। उनको मालूम है कि पुतिन ही बचा सकता है, जेलेंस्की तो बेच खाएगा। तो अब क्या है, जो ट्रम्प की लेटेस्ट उसकी अपनी इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण है, जो इनके ब्लैक रॉक में वहां इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, इसके कारण ट्रम्प को वहां पे झुकना पड़ गया। युद्ध जारी है। अब उनको एक सुनहरा गोल्डन अवसर मिला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये एस्केलेशन हो रहा है, इसे वॉर कैटेगरी बता दो और ये बोल दो मैंने दोनों को धमकी दी और दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। सी हाउ ग्रेट आई एम। यस, ट्रम्प रॉक्स। लेकिन यहाँ पे मोदी जी गुस्सा हो गए। ये बोले तुझसे किसने कहा था ये बोलने के लिए? केवल एक एयरप्लेन और 3 शिप मांगे थे, उतना दे के चुप करना था ना। सो द बेसिक थिंग इज कि ट्रम्प हैज नो शो। यहाँ पर उनके F-16 की एक बार फिर बेइज्जती हो गई और हमारी एक और हमने एक ये कह लीजिए प्लेटफॉर्म अटेन कर लिया कि F-16 जैसे विमानों को हमारे सिस्टम्स मार गिरा सकते हैं। अब उसके ऊपर जो है आप आगे रिसर्च करके, कंप्यूटेशनल रिसर्च करके ये निकाल सकते हैं F-35, B-2, ये सब जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं और इस तरह के विमान अमेरिका के, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। कि आपने F-16 के परफॉर्मेंस को रियल टाइम में देख लिया। ओके, तो रियल टाइम में देखने के बाद अब आप जो है उसे कंप्यूटराइज करके परफॉर्मेंस सुपीरियर मशीन्स का अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से आप वेपन डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये चीज आपके DRDO को और इन सब चीजों को बढ़िया से मिल गई। जो एक अमेरिका की इमेज है उसको डेंट पहुंचा। अमेरिकन वॉर मॉन्गरिंग जो फैक्ट्री थी उसको डेंट पहुंचा और अमेरिकन इंटरेस्ट काफी हद तक जो है यहाँ पे सबोटाज हो गए। प्लस एक डिस्कॉर्डियल, देखिए नाराज वराज तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई होता नहीं, बट एक डिस्कॉर्डियल टर्फ पे ट्रम्प और मोदी आओ, बिकॉज ही ट्राइड टू, मतलब थोड़ा ईगो कैप लगा लिया था। यू कैन से ट्रम्प हैड अ ईगो कैप। मोदी विनम्र है, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगले नेगोशिएशन में इट विल बी अ हार्ड बार्गेनिंग फॉर ट्रम्प। अगेन ही विल हैव टू पे फॉर हिज वर्ड्स इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑन ग्राउंड। तो ये जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बदला ऐसे किया जाए, जब नेगोशिएशन के टेबल पे आए यू प्ले दैट्स इट। वो चीज होनी पड़ेगी। अच्छा, एक इनका जो है ये कह लीजिए वासल था पाकिस्तान, इट्स कंप्लीटली आर वासल। ये फरवरी के अंदर भी यूएस ने $400 मिलियन के मॉनिटरिंग प्रोग्राम F-16 के लिए वो किया था। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है ऑफ फोर वर्थ की, जो टेक्सास में है, वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है इस सेल की। और यूएस डिफेंस एजेंसी जो है वो समझती है कि ये हमें प्रपोज सेल जो है इसके लिए कोई एडिशनल यूएस गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान का हो, इसका अमेरिका के डिफेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम ये करेंगे तो अमेरिका की जो डिफेंस रेडीनेस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी इसके ऊपर। $686 मिलियन $686 मिलियन की ये टोटल वर्थ ऑफ सेल है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो आई थिंक उसकी कुछ $37 मिलियन है। बाकी आइटम्स जो हैं वो ये कुछ $650 मिलियन है। और कहते जी लो जी पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, पाकिस्तान तो ऐसे है, पाकिस्तान तो वैसे है। वो कोई मुल्क नहीं है। देखिए, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी उसको। और ये जो मेजर डिफेंस इक्विपमेंट है, ये 92 लिंक जो 16 डाटा लिंक सिस्टम्स और 6 इनर्ट MK82 500 LB जनरल जो प्रपोज बॉम्ब बॉडीज हैं, ये उनके लिए। तो ये चीजें जो है ना, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है भाईजान। और अब देखते हैं कि ये क्या होगा और किस तरह होगा। लेकिन ये जो लिंक 16 है, ये एडवांस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम है और ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, जो टैक्टिकल डाटा अलाइड फोर्सेस के दरमियान और जो यूएस और उसके अलाइड फोर्सेस के दरमियान शेयर करता है। ठीक है जी। और ये जो सिस्टम है ये हेल्प करता है। ये सिस्टम कहते हैं एक रेजिस्टेंस है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एनिमी कंट्री कर सकते हैं, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ चीज़ों को जैम नहीं कर सकता ये लिंक 16 जो दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया F-35 नहीं खरीदता। तो ये एक बेसिकली प्रेशर है इंडिया के ऊपर भी, F-35 खरीद लो, वरना पाकिस्तान जो है ना वो उसकी एयरफोर्स और सुपीरियर हम बना देंगे।
डोंट अंडर एस्टिमेट दिस एंगल जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. सो द रियल थिंग इज कि पाकिस्तान को ये दो $1 बिलियन और अमेरिका इंडिया से जो है ना वो 30, 40, 50 अरब डॉलर खींचो, बिकॉज द मोर दे पुश पाकिस्तान को जितना ज्यादा वो करते हैं उतना ज्यादा ही वो उनको भी चैलेंज होगा. ठीक है ना जी. तो ये चीज़ें, ये बड़ी डिटेल चीज़ें आई हैं, इससे पहले नहीं हुआ है. ये जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन है, जो ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम और ये सारे के हवाले से इससे इस